In this particular video, we are going to discuss the solution of chapter number 3, that is brief overview of Python of Information Practice grade 11, and it is based on NCERT book, and this is the part number 2 of this particular chapter solution. इसके पहले already हमने part 1 में 3 questions का solution देख लिया है. यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को आप देख सकते हैं. I have also made one PDF file where you can get the answer of all these questions, and you can download it from my website, that is www.techtipnow.in. I have given the link in description of this video as well. Namaste student, this is Sanjay and welcome to my channel TechTipNow. तो चलिए सीखते हैं और साथ ही साथ समझते भी हैं. बट उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें. So let's start with the next question. It is saying give the output of the following when num1 equal to 4, num2 equal to 3 and num3 equal to 2. There are 3 different variables, you can see num1, num2 and num3. इन तीनों की वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं. उसकी बेसिस पे हमें इनके आउटपुट्स बताने हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं a की. तो पहली चीज तो ये कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कोई भी आउटपुट तो नहीं मिलेगा. आउटपुट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारे num1 की वैल्यू है इज अपडेटेड टू, यू कैन से, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सो इट विल बी, वी ऑल नो दैट दिस असाइनमेंट प्लस इक्वल टू कैन बी रिटन लाइक num1 इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3. इन शॉर्ट में लिख देता हूं, you can understand num2 and num3. तो अब अगर इसको आप एडिशन करोगे तो you will see 4 plus 3 plus 2 will be 9. So num1 will be updated to 9. So the A का जो आंसर होगा, no output will be displayed but the num1 will be updated to 9. Let's come to the question number B. Now it is saying print num1. So obviously you will get 9 as an output, right? So let's move to the next question. num1 equal to num1 star star num2 plus num3. So first of all, this is what our expo operator और exponentiation operator. तो अब हमें इसे सॉर्ट आउट करना है, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि हमने इसके प्रीवियस में देखा कि B का जो आउटपुट आया, मतलब जो num1 की वैल्यू है वो अपडेटेड है 9 से. सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि प्रेजेंटली योर num1 इज व्हाट, योर 9. सो अकॉर्डिंग टू दिस, अब अगर हमें इसे सॉर्ट आउट करना है तो इसका जो आंसर आएगा पहला तो होगा कि नो आउटपुट विल बी डिस्प्लेड बट num1 विल बी अपडेटेड टू हाउ मच. लेट्स कैलकुलेट इट. सो num1 is presently 9, so we will say 9 2 times this star, then num2, that is our 3 plus 2. So this will be 9 5, and here you can say 9 will be 9 to the power 5, so we can say into 9. So it will be 59049, I think ये इसका आंसर आएगा. So we can say num1 will be updated to 59049. So the answer will be no output but num1 will be updated to 59049. Let's come to the D. So obviously ये print करेगा, so the answer will be, the output will be displayed or it will display 59049. So this is how we can get the answer. So let's move to the next question. Now you can see here, right now हमारे जो num1 की वैल्यू है वो क्या है, पहले हमें ये देखनी होगी. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं num1 इक्वल टू 59049 ताकि हमें कोई प्रॉब्लम मत आए. Now it is saying that E. Now you can see ये num1 into इक्वल टू num2 plus C. एक चीज मैं आपको बता दूं, will generate what, error. No output but आपको क्या आएगा, error generate होगा C में, सॉरी E में. द रीजन इज क्वाइट इजी कि ये जो आपने वेरिएबल यहाँ इस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व किया है ये अनडिक्लेयर्ड है अकॉर्डिंग टू दिस, और हमने कहीं पे भी यहाँ पे C को मेंशन नहीं किया है. सो इसलिए ये जनरेट करेगा एरर, बोलेगा कि C को आपने डिक्लेयर नहीं किया है. हाँ, अगर इसके ऊपर में C इक्वल टू 0 होता है या कुछ भी होता देन उसके बाद आप इसे लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती. तो ये num1 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ C अपडेटेड होती, इसलिए ये एरर जनरेट करेगा. लेट्स कम टू द F. num1 इक्वल टू 5 प्लस 5. नाउ हियर बिकॉज आपने 5 को दोनों को सिंगल कोटेशन मार्क में लिया है, इसका मतलब जो इसका बेसिक नेचर है वो क्या हो गया, आपका कैरेक्टर हो गया. तो जब आप दो कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे सो यहाँ पे ये कॉन्कैटिनेट होगा, एडिशन तो होगा नहीं. सो द num1 विल बी अपडेटेड टू 55. सो वी कैन से कि यहाँ पे आउटपुट तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा बट num1 विल बी अपडेटेड टू 55. और ये नेचर जो है इसका 55 का वो क्या होगा, आपका एक
कैरेक्टर का होगा या स्ट्रिंग का हो सकता है, हम बोल सकते हैं। देन फाइनली जी में ये प्रिंट हो जाएगा, तो आंसर विल बी आउटपुट जो होगा वो हमारा 55 आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट इज सेइंग दैट व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस h। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एक्सप्रेशन, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। सो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं h की, तो ये सबसे पहले तो होगा 4.00, ये पहले आपका हो जाएगा 4.00 डिवाइडेड बाई obviously 4.0, so it will be 1.0. So the answer will be, obviously it will display you 1.0. Let's come to the I now. Again expression is there, so let's try to solve this. Now you see here, ये ब्रैकेट में जो है वो सबसे पहले सॉर्ट आउट होगा, तो हम बोलेंगे 2 + 9 इंटू, इन ब्रैकेट it will be 36 minus 8 divided by 10. After that it will be 2 + 9 multiplied by, तो अगेन ये ब्रैकेट सबसे पहले सॉर्ट होगा एज पर द बॉडमास रूल एंड ऑल, यू ऑल नो द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 28 देन डिवाइडेड बाई 10। नाउ ये आपस में देखिए, अब डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दोनों में पहले ये मल्टीप्लीकेशन होगा, सो दिस विल बी 252 डिवाइडेड बाई 10। आफ्टर दैट दिस विल बी 2 + 2 25.2 एंड ये इसका आंसर आएगा 27.2। ऑल दे आर इक्वल टू आप लगा लीजिएगा। सो नाउ the answer will be I का 27.2, so it will display you 27.2. so now num1 का जो अब वैल्यू है that is your 27.2. let's move to the next question, print num1. so as I said कि लास्ट में जो इसकी वैल्यू थी वो क्या थी, 27.2, तो 7.2 ये डिस्प्ले करेगा। यहां पे मैंने मिस्टेक कर दी कि यहां पे ये सिर्फ इसका जो आंसर होगा वो होगा नो आउटपुट, बट num1 will be updated to 27.2, ये हमें लिखना पड़ेगा यहां पे। यहां पर हमारा आंसर आएगा 27.2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के। यहां पर ऑब्वियसली नो आउटपुट, num1 विल बी अपडेटेड टू 10.0। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली टाइप कास्टिंग। यहां पे ये जो फ्लोट आप ले रहे हैं, ये फ्लोट 10 एक्चुअली क्या कर रहा है, दिस 10 इज माई इंटीजर वैल्यू, उस इंटीजर को ये फ्लोट क्या कर रहा है, टाइप कास्ट कर रहा है, मतलब इसका टाइप चेंज होगा और ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्लोट में कन्वर्ट होने के बाद यह कहां स्टोर हो जाएगा, आपके num1 में। सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वी कैन से इट इज टाइप कास्टिंग एक्सप्रेशन, जहां पे ये इंटीजर कन्वर्ट हो रहा है हमारे फ्लोट में। सो द num1 विल बी अपडेटेड टू 10.0, आउटपुट कुछ नहीं आएगा। नाउ इफ यू ट्राई टू रन दिस L क्वेश्चन नंबर L, सो ये जो आंसर आएगा हियर इट विल बी 10.0। Let's move to the next question. num1 equal to int 3.14. So we can say that 3.14 float value है तो integer में convert होगा, but no, this will generate error. The reason is because ये जो 3.14 है, it is not a correct literal. This is not a correct literal. Because literal का मतलब क्या हुआ, जो भी inverted comma या single quotation mark के अंदर जो भी आप value लिखते हो, that is basically a string, तो उसे हम literal बोल सकते हैं। तो 3.14 जो होता है वो एक सही लिटरल नहीं है, जिसकी वजह से आपका कंपाइलर इसको बोलेगा कि ये गलत लिटरल आपने डाला हुआ है। हाँ, अगर ये 3 होता तो ये num1 में जाके एज ए इंटीजर 3 स्टोर हो जाता, बट 3.14 है इसलिए एरर जनरेट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एज आई सेड कि लास्ट टाइम जो एक्सप्रेशन था हमारा 3.14 वाला, वहां पे एरर आ रहा था, तो दिस विल जनरेट यू एरर, वी कैन से दिस विल जनरेट एरर। Let's move to the O. Print 10 is not equal to 9 and 20 is greater than 20. Let's see. यहाँ पे ये कंपैरिजन ऑपरेटर है और इनका प्रेसिडेंस सेम रहता है, बट लेफ्ट टू राइट होगा एग्जीक्यूशन अगर सेम प्रेसिडेंस होता है, और बीच में एंड ऑपरेटर लगा है। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। वी ऑल नो दैट इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर इफ ऑल द गिवन कंडीशंस आर ट्रू, तो आंसर विल बी ट्रू। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, ट्रू आंसर डिस्प्ले करेगा। एंड दिस वन इज व्हाट, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे अरिथमेटिक भी है, कंपैरिजन भी है और एंड ऑपरेटर भी है। तीनों में वी ऑल नो सबसे पहले अरिथमेटिक का एग्जीक्यूशन होगा, तो पहले तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। सो ये हो जाएगा, पहले तो ये हमारा सॉल्व होगा, मॉड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। सो दिस विल बी ऑब्वियसली 5, देन प्लस 10 लेस देन 50 एंड 29 लेस देन इक्वल टू 29। लेट्स मूव। अब यहाँ पे ये एडिशन होगा, सो ऑब्वियसली इट विल बी 15 इज लेस देन 50 एंड व्हाट योर 29 इज लेस देन इक्वल टू 29। देन ये कंपैरिजन होगा लेफ्ट से राइट, तो दिस विल बी ट्रू एंड अगेन 29 इज
लेस देन इक्वल टू 29, देन t and what your t, so the दोनों के बीच फिर से and है तो आंसर विल बी ट्रू. So this will display you what? True, right? So this is how we can understand this. It is very important to solve the things in step by step. Let's move to the next question now. Categorize the following as syntax error, logical error, runtime error. Now you see here it is saying 25/0. We all know there are three types of errors. Syntax मतलब जहाँ पे कोड के कहीं पे मिस्टेक होती है, कॉमा सही से नहीं लगा है, टैब सही से नहीं हुआ है, इंडेंटेशन सही से नहीं हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है. लॉजिकल का मतलब होता है जहाँ पे आपने जो लॉजिक लगाया है वो उसमें गलती आ रही है, और रन टाइम की प्रोग्राम तो पूरी तरह से सही लगता है, रन होने पे अगर जो वैल्यूज हम डालते हैं वहां पे गलती होती है. हमने x/y तो डाला हुआ है, बट अगर आप वैल्यू गलत डाल देंगे तो ऑब्वियसली आंसर गलत आएगा. तो यहाँ पे ये जो 25/0 है, दिस विल रिटर्न यू व्हाट? रन टाइम एरर. और ये एरर जो होगा दिस विल बी डिवीजन बाय 0, राइट? सो ये रन टाइम एरर जनरेट करेगा. एंड द सेम विद दिस num1 इक्वल टू 25 एंड num2 इक्वल टू 0, अगेन ये सेम आंसर आएगा. सो रन टाइम एरर डिवीजन बाय 0, ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट करोगे तो एरर जनरेट कर देगा, और इसमें भी आपका क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा. ऑल राइट, आई थिंक मुझे अब अपने वीडियो को यहीं पे क्लोज करना चाहिए क्योंकि टाइम कुछ ज्यादा हो रहा है. तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की बात करेंगे. तब तक के लिए आप जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, एक बार स्टडी कर लीजिए. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. थैंक यू.